एक पार्किंग क्षेत्र में एक कार अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगी। एक आदमी उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन वाहन तब तक चलता रहा जब तक वह दीवार से नहीं टकरा गया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए दीवार और कार के बीच फंस गया। सौभाग्य से कार फिर से आगे बढ़ गई और वह बच निकला। यह क्षण दिखाता है कि उचित सुरक्षा उपायों का पालन करना क्यों जरूरी है, जैसे हैंड ब्रेक लगाना और पहियों के नीचे ब्लॉक लगाना, बजाय इसके कि केवल त्वरित प्रतिक्रिया पर निर्भर रहें। सतर्क रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकता है। एक फैक्ट्री के अंदर एक कर्मचारी अपशिष्ट जल उपचार पूल के पास खड़ा था। इस क्षेत्र की सुरक्षा केवल एक नीची बाट से की गई थी, जो किसी को गलती से खतरनाक क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। किनारे के पास संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए कर्मचारी फिसल गया और अपशिष्ट पूल में गिर गया। सौभाग्य से वह बिना किसी गंभीर चोट के सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहा। यह घटना दिखाती है कि ऐसे क्षेत्रों में उचित गार्डरेल, ऊंची बाड़ और स्पष्ट चेतावनी संकेत क्यों बेहद जरूरी हैं। एक मजबूत अवरोधक इस गिरावट को रोक सकता था और चेतावनी संकेत कर्मचारियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की याद दिलाते। कार्यस्थल की सुरक्षा केवल नियमों के बारे में नहीं है, यह उन जोखिमों को दूर करने के बारे में है जो दुर्घटनाएं होने से पहले मौजूद होते हैं। एक व्यस्त फैक्ट्री के अंदर एक कर्मचारी एक मशीन का निरीक्षण कर रहा था, जबकि वह अभी भी चालू थी। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बजाय वह चलती हुई मशीन के हिस्सों के बहुत पास खड़ा हो गया। एक पल में मशीन का एक हिस्सा उसे लगा, जिससे वह संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। सौभाग्यवश यह घटना और नहीं बढ़ी, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि जब सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता तो हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। यह स्थिति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है। कभी भी उचित सावधानियां बरते बिना चलती हुई मशीनरी का निरीक्षण या उसके पास न जाएं। हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मशीनरी पूरी तरह से बंद न हो जाए, और सही लॉकआउट तथा टैग आउट प्रक्रियाओं का उपयोग करें। कार्यस्थल की सुरक्षा केवल नियमों के बारे में नहीं है, यह जीवन की रक्षा करने और दुर्घटनाएं होने से पहले उन्हें रोकने के बारे में है।